हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार रंजन। बच्चों, यूरोडोव को सबसे टफ बुक फिजिक्स का माना जाता है। जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशंस करते हैं, सबसे हायर लेवल पे अगर फिजिक्स किसी बुक में दे रखी होती है तो वो यूरोडोव है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसका मैं आज तक का सबसे आसान सॉल्यूशन देने जा रहा हूं और मैं नॉर्मल सॉल्यूशन भी दूंगा, जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है वो भी दूंगा। लेकिन पहले मैं सबसे आसान सॉल्यूशन से शुरुआत करूंगा। क्वेश्चन तुम पढ़ सकते हो और तुम चाहो तो सोच सकते हो, सॉल्व कर सकते हो स्क्रीन पॉज करके। तो लेट अस सी, शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहले कह रहा है अ मोटर बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है नदी बह रही है और उसमें कोई बोट है, मोटर बोट है। तो मोटर बोट ऐसा बना लेते हैं, ये हमारा मोटर बोट है और ये मोटर बोट डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब स्ट्रीम के अलोंग जा रहा है, साथ साथ जा रहा है। क्योंकि जब नदी बहती है तुमको पता है कि यार पहाड़ से नदी गिरती है तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया, और अगर ऐसे आएंगे अप स्ट्रीम होता है। वो एक अलग बात है कि भाई हम लोग ऐसे बना रहे हैं, लेकिन होता तो नदी ऐसा ही है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात हो गई डाउन स्ट्रीम। दूसरी बात, ओवर केम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए। ये जो हमारा बोट था ये मोटर बोट था, इसमें इंजन था और हमसे कह रहा है ये मोटर बोट ओवर केम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए। मतलब कि कोई पॉइंट ए था, मान लो यहां पर पॉइंट ए है, यहां पर कोई राफ्ट था। मान लो ये नदी बहुत चौड़ी सी है इस तरह से, और ये कोई राफ्ट यहां पर रखा था। राफ्ट का मतलब सिंपल बोल रहा है कि इसके पास, ये भी कोई नाव है, इसके पास इंजन वगैरह नहीं है, ये मोटर बोट नहीं है, इसमें कोई इंजन नहीं है, नॉर्मली ऐसे रखा हुआ है। पहली बात ये हो गया। दूसरी बात है कि ये मोटर बोट इसको ओवर केम करता है, मतलब इसके पास आ जाता है, इससे आगे निकलता है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि भाई ये मोटर बोट इस तरह से इससे अब आगे निकलने वाला है। तो ये टाइम जीरो पे ये घटना घट रही है। जब हमने देखा तो ये मोटर बोट जो रेड कलर का है ये ग्रीन वाले से आगे निकल रहा था। पहली बात ये हो गई। तो हम इसको हटा देते हैं और ये लिख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। पहले क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट होता है, सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही। अ मोटर बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवर केम अ राफ्ट एट पॉइंट ए। क्वेश्चन समझ गए ये वाला पार्ट। दूसरा देखो, t इज इक्वल टू 60 मिनट लेटर it turned back and after some time passed the raft। तो मतलब कि देखो भाई, इतना टाइम के बाद, मतलब 1 आवर के बाद, ठीक है, कुछ टाइम है ये 1 आवर 60 मिनट, इतने टाइम के बाद। तो हम इसको बोल लेते हैं कि टाइम, जैसे भी हम लिखा हुआ है बुक में, टाइम को ऐसे करके लिखाया है। तुमको थोड़ा सा यहाँ पे अनईजी लगता, टाउ कहते हैं इसको, इसलिए मैंने कैपिटल टी यूज किया है, ठीक है। तो 1 घंटे के बाद ऐसा बोला जा रहा है इट टर्न्ड बैक। जो बोट है ना वो टर्न्ड बैक। ये बोट कितना आगे जाएगा भाई, इतना आगे गया, 1 घंटे तक गया ये आगे, और हमसे बोला जा रहा है कि ये टर्न्ड बैक हो गया, ठीक है। मतलब ये वापस आ रहा है कितने घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद। सर ये वापस आ रहा है, पहले गया होगा तो रिवर के साथ साथ गया होगा ना, रिवर इसको सपोर्ट किया होगा। अब कैसे हो रहा है, रिवर के अपोजिट में आ रहा है ना बोट, बोट ऐसे आ रहा है और रिवर जो है इस तरह से बह रही है। तो अपोज किया होगा, पहले स्पीड ज्यादा रही होगी। अगर देखा जाए, हम अगर ग्राउंड से देखें इस बोट को, तो रिवर ज्यादा स्पीड से ले गया होगा इसको पहले, और फिर अपोज किया होगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ा होगा। खैर ये एक जनरल एनालिसिस है। टर्न बैक आफ्टर सम टाइम इट पास्ड द राफ्ट। अब बोल रहा है ना बच्चे कि टर्न बैक तो हो गया, एंड आफ्टर सम टाइम, ये टाइम नहीं पता है हमको। आफ्टर सम टाइम बोल रहा है कि इट पास्ड द राफ्ट एट अ डिस्टेंस L इज इक्वल टू 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। बोल रहा है कि तुम खुद सोचो ना, ये जब पीछे मुड़ गया, अब ये आगे आता रहेगा। मान लो यहां तक आगे आया, ये जो हमारा बोट है ये आगे यहां तक आ गया, ठीक है। अब जो आगे आया है तो बोल रहा है कि इट पास द राफ्ट। राफ्ट से ये फिर क्रॉस कर रहा है। राफ्ट को एक बार क्रॉस तो किया ही है, दूसरी बार भी इस नाव को, छोटा नाव को क्रॉस कर रहा है। जो बड़ा बोट है वो छोटा नाव से टाटा बाय बाय करके गया था, फिर हाई करते हुए टच करेगा इसको, मतलब बगल से गुजरेगा। तो बोल रहा है कि आफ्टर सम टाइम। तो सर टाइम 1 आवर क्यों नहीं,
अरे भाई आफ्टर सम टाइम इसलिए बोला है क्योंकि ये राफ्ट भी तो मूव करेगा ना। सर आपने बोला था कि ये तो मोटर बोट नहीं है। अरे तो मोटर बोट नहीं है तो ये नाव तो है ना, और नाव अगर कुछ भी ना करो तो नदी के स्पीड से तो आगे जाएगा ही। हम बोल सकते हैं ये वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लो या वेलोसिटी ऑफ राफ्ट मान लो, कुछ भी मान सकते हो। क्योंकि तुम एक बात समझ सकते हो ना, राफ्ट तुम कागज को रख दो बस नदी के ऊपर थोड़ा सा ऐसा करके, तो कागज उसी स्पीड से बढ़ जाएगा कि नहीं? जो नदी की स्पीड होगी वही कागज का स्पीड होगा। वही तो बोट के साथ होने वाला है। कौन सा बोट? ये राफ्ट जो है, छोटा नाव। ठीक है भाई, तो ये आगे इस तरह से जा रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ समय के बाद ये जो राफ्ट है वो यहां पर आ गया होगा जाते जाते, और अपने स्पीड से चल रहा होगा। वेलोसिटी ऑफ राफ्ट है ये। मैं केवल अभी तक क्वेश्चन बता रहा हूं कि क्वेश्चन समझना ही बहुत डिफिकल्ट होता है। सॉल्यूशन शॉर्ट भी देखेंगे और लॉन्ग भी देखेंगे। तो ये राफ्ट यहां पर से गुजरने वाला है, तो हमसे बोला गया आफ्टर सम टाइम। इस टाइम का पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि भाई कैपिटल टी में तो तुम यहां से यहां आ गए बड़े बोट, और स्मॉल टी में बड़े बोट तुम यहां से यहां आ गए जब तुमको ये राफ्ट से फिर से मुलाकात हो गई। समझे बात को? तो अब बोल रहा है कि एट अ डिस्टेंस 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब ये जो राफ्ट है ना, ये बोल रहा है कि 6 किलोमीटर दूर रह गया है। इसको एल मान लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस जो है 6 किलोमीटर दूर रह गया है। मतलब ये बोट जब ये राफ्ट से क्रॉस किया तो 6 किलोमीटर की दूरी थी किस पॉइंट से? जब ये पहले क्रॉस किया था 6 किलोमीटर की दूरी बन गई है। L = 6 किलोमीटर हो गया है। समझो इस बात को। हमको फ्लो वेलोसिटी बताना है, मतलब कि रिवर का वेलोसिटी बताना है, या फिर तुम बोल लो राफ्ट का वेलोसिटी बताना है, या फिर बोल लो कि जो स्पीड नॉर्मली चल रही है रिवर की उसके ऊपर कागज भी रख दें तो कागज भी तो उसी स्पीड से जाएगा जिस स्पीड से राफ्ट जा रहा है। ठीक है, तो छोटे वाले बोट का या फिर फ्लो वेलोसिटी बतानी है हमको रिवर का, बात बराबर है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इसकी वैल्यू बताएं। क्वेश्चन समझने में टाइम लगने में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हमने समझ लिया, ठीक है। इसकी स्पीड बताना है तो तुम ट्राई कर सकते हो, फिर से कुछ करना चाहो, आइडिया कुछ आए तो बता सकते हो। अब मैं तुमको सबसे शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं, बिना कुछ ज्यादा लिखे हुए, बिना कुछ ज्यादा इक्वेशंस वगैरह ट्राई किए हुए। देखो बच्चे, सिंपल सी बात समझो कि पानी मान लो बह नहीं रहा है। सबसे बड़ा हम लोग यहां पर एक ट्रिक खेल रहे हैं, पानी बह ही नहीं रहा है। मान लो पानी रुका हुआ है, पानी रुका हुआ है तो राफ्ट भी रुका हुआ है, मान लेते हैं ना, मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम पानी रुका हुआ है तो राफ्ट भी रुका हुआ है। तो तुम ये बात बताओ, अगर ये राफ्ट रुका हुआ है, पानी फ्लो नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जितनी देर में ये जो बड़ा बोट है ये यहां से यहां गया, इसको जब ये टाटा बोला उतने ही देर में ये वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे पानी नहीं फ्लो कर रहा है भाई, हमने मान लिया पानी नहीं फ्लो कर रहा है, हमने मान लिया पानी नहीं फ्लो कर रहा है। तो हाँ सर, जितने स्पीड में आप उधर जाइएगा उतने स्पीड में तो वापस आ जाइएगा। लो ना, ये देखो 1 सेकंड 2 सेकंड में आगे गए, 1 सेकंड 2 सेकंड पीछे आ गए। अब सरफेस मूव थोड़ी कर रहा था यार, समझो ना बात को, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अगर ये फ्लो नहीं कर रहा है। अब तुम ये बताओ कि हम बोल सकते हैं ना जितना टाइम ऐसे जाने में लगा उतना ही टाइम ऐसे आने में लगा। पहली बात ये समझना मेरी बात को। अब दूसरी बात समझना मेरी, दूसरी बात ये है कि हमको पहला कंक्लूजन ये पता लगा कि अगर रिवर फ्लो ना करे तो ये दोनों बराबर होंगे, अगर फ्लो ना करे तो, ठीक है। अब रिवर को फ्लो करवाते हैं। अब सोच बच्चे, रिवर अगर फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या है कि राफ्ट भी और बोट भी जिसमें रखा हुआ है वही तो रिवर है। रिवर फ्लो करेगा तो राफ्ट को भी उतना ही एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिलेगी, क्योंकि राफ्ट तो बेचारा रुका हुआ है ऐसे भी, तो राफ्ट को भी उतनी ही वेलोसिटी मिलेगी जितना एक्स्ट्रा वेलोसिटी बोट को मिलेगी, क्योंकि राफ्ट और बोट ये दोनों रिवर पे ही तो रखे हुए हैं। और मान लो रिवर फ्लो कर जाए तो जितना एक्स्ट्रा बोट को वेलोसिटी मिलेगी उतना ही तो राफ्ट की वेलोसिटी होगी। एक्स्ट्रा जितना बोट को उतना ही राफ्ट को। ये समझ में आ रहा होगा? ठीक है। अच्छा, अरे अगर देखा जाए ये दोनों, ये जो बोट है, ये जो राफ्ट है, ये दोनों ब्लैक, ये जो व्हाइट बोर्ड है इस पे रखे हुए तो हैं। क्यों ना हम रिवर फ्लो ना करवाएं और व्हाइट बोर्ड को ही मूव करवा दें भाई? क्या दिक्कत है? व्हाइट बोर्ड को ही मूव करवा दो।
व्हाइट बोर्ड को मूव करवाने का मतलब है कि भैया तुमने माना ना अभी कि रिवर जितने स्पीड से फ्लो करे तो दोनों के लिए बराबर है, तो व्हाइट बोर्ड पे रखा हुआ है ना, व्हाइट बोर्ड को ही मूव करवा दो, हो जाएगा। व्हाइट बोर्ड को ये मूव करवा देंगे। अगर मूव करवा देंगे तो कितना मूव करवाना है, देखो मान लो कि हम 6 किलोमीटर 6 फैक्टर से या फिर एल डिस्टेंस तुम बोल सकते हो ना कि ये रिवर ही तो एल मूव कर गया। ये एल क्या है, ये राफ्ट मूव किया, और राफ्ट किस पे रखा हुआ था, राफ्ट अपना तो स्पीड था नहीं, रिवर पे रखा हुआ था, तो रिवर ही तो मूव कर गया एल। तो ब्लैक बोर्ड या जो व्हाइट बोर्ड हमारा है उसको ही कितना मूव करवा देंगे, एल। तो मान लो हम इस बोर्ड को एल मूव करवा देते हैं, एल मूव करवा दो, देखो एल मूव करवा दिया भाई एल मूव करवा दिया इसको मैंने, अरे एल मूव करवा दिए सर, इससे ये सिचुएशन थोड़ी बदल गया, जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा, समझना मेरी बात को। तुम अरे बोर्ड, तुम रिवर छोड़ो ना, तुम बोर्ड को ले लो, बोर्ड पर ये दोनों, ये बेचारा यहां पर रुका हुआ है और ये बोट चल रहा है। अब ये चलने दो, खिलौना रख लो, एक खिलौना को रोक दो, एक खिलौना को चला दो बोर्ड पर, मान लो ऐसा कुछ कर लो, और बोर्ड को तुमने मूव कर दिया, ठीक है तुम मूव करो ना यार, तुमको बोर्ड को जितने देर मूव करना है मूव करो, जितना दूरी ले जाना ले जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम बोर्ड को मूव कर दिए। लेकिन ये खिलौना जो यहां से चला है और ये जो वापस आया है ये चेंज हो जाएगा, इसका टाइमिंग चेंज हो जाएगा। नहीं सर, खिलौना तो खिलौना है, वो तो बोर्ड से मतलब रखता है, बोर्ड तो यहां पर इसके फ्रेम में जाएगा आगे और वापस आ जाएगा। मतलब कि अगर रिवर फ्लो भी हो रहा है तो ये टाइम और ये टाइम सेम ही रहने वाला है, ये टाइम सेम रहने वाला है। यही तो शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन है। समझने की बात यह है कि अगर टाइम सेम लगेगा तो हमसे पूछा क्या गया है, पहले इस बात को समझ लो गहराई से, ठीक है। मैं लॉन्ग कट सॉल्यूशन भी दूंगा, लेकिन अभी तुमको ये मानना पड़ेगा ना कि सर अगर ये राफ्ट यहां पर रखा हुआ है बोर्ड के ऊपर और एक खिलौना हम चला दें और उसको वापस ले आएं, तो बोर्ड आप लेके दौड़ जाओ, ये तो अपना स्पीड जैसा है वैसा ही मेंटेन करेगा ना, समझना बात को। अब दूसरी बात समझो, वो एक अलग बात है, जैसे तुम्हारे मन में अगर कंफ्यूजन आ रहा होगा तो वो एक अलग बात है कि यहां से हमको डिस्टेंस थोड़ा सा है ना, ये बोल सकते हैं ना कि ये देखने में ऐसा लगेगा थोड़ा सा ऐसे आके ऐसे आ गया, क्योंकि आपने क्या किया, आपने जो बोर्ड था उसको मूव कर दिया, आपने बोर्ड था उसको मूव कर दिया, तो ये जब वापस टकराएगा इस पॉइंट से तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि बोर्ड इतना मूव कर गया है, बोर्ड मूव कर गया है, तो यहां पर गैप आ गया थोड़ा सा, उससे मुझे क्या मतलब यार, मैंने राफ्ट को नहीं मूव करवाना, मैं बोर्ड को मूव करवा दिया, सिंपल सी बात है। तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि दोनों का टाइम बराबर होगा, बोर्ड तुम भगाते रहो। ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब दूसरी बात सुन लो यार, अब आंसर आ चुका है, बिना इक्वेशन का आंसर आ चुका है। तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालना है स्पीड ऑफ फ्लो या फिर रिवर की वेलोसिटी या फिर बोर्ड की वेलोसिटी। मेरे भाई बोर्ड की वेलोसिटी तो निकालना है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ रिवर बोल लो, स्पीड ऑफ राफ्ट बोल लो, सब एक ही बात है, राफ्ट रिवर पे रखा है। स्पीड ऑफ बोर्ड बोल लो, जो बोर्ड हमने, बोर्ड की स्पीड, यही तो निकालना है। और क्या स्पीड क्या होता है, खत्म, सॉल्यूशन। डिस्टेंस बाय टाइम होता है क्या, तो डिस्टेंस मान लो ना, ये तुमने बोला था ना एल डिस्टेंस मूव करेगा, लो एल डिस्टेंस, और टाइम कितना लें, ये इवेंट का देखो ना, इवेंट में कितना टाइम लगा, जाने में टाइम लगा और आने में टाइम लगा, इसको उतने ही देर तक हमने बोर्ड को आगे मूव किया है, लो 2 टाइम्स ऑफ टी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। टाइम कितना लगा, बोर्ड को मूव किया उतने देर में, जब तक मूव किया यहां से आके वापस मिलना, टाटा बाय बाय बोलना, फिर हाय बोलना, कितना टाइम लगा है इतने देर में, 2t लगा है, उतनी देर तक प्रोसेस है, मतलब उतनी देर तक बोर्ड भी मूव किया है, खेल खत्म। आंसर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई, डिस्टेंस कितना रखा था, 6 दे रखा था, यहां पर देख लो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड कितना हो गया 2, ये देखो डिस्टेंस 6 डिवाइडेड बाई टाइम कितना हो गया 2 इंटू टाइम, 1 आवर ले लिया था ना, ये 1 आवर 60 मिनट, 1 आवर खत्म, 3 किलोमीटर पर आवर, खेल खत्म हो गया, आंसर आ गया। सबसे आसान सॉल्यूशन ये था। अगले लेक्चर में इसी का नॉर्मल सॉल्यूशन देने वाला हूं, और नॉर्मल सॉल्यूशन में इक्वेशंस लगेंगे और आराम से हम एनालाइज करके करेंगे। लेकिन ये सॉल्यूशन का तुम पहले सोचो कि हाँ कैसे बनाया, और अगले सॉल्यूशन का इंतजार करो। टेक केयर, बाय।